Hello students, welcome to the 15th lecture of construction material for chapter timber and wood waste products। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर के बारे में और डिके ऑफ टिम्बर। तो जैसे कि हम टिम्बर को जो नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बहुत सारे जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है इसी चैप्टर में कि जो फंगी है, ठीक है, जो फंगस वगैरह है या कीड़े हैं, ठीक है, तो वो टिम्बर को जो है खराब करने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस वगैरह, ठीक है, जैसे टूट तोड़ देती है, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और जो है बेड स्टैकिंग, ठीक है, तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो अब हम करेंगे द मेन कॉजेज ऑफ डिके इन टिम्बर, the main causes of decay of timber main causes of decay of timber in decay in timber are described as follows. Described as follows. नंबर 1 फंगी या फंगस, ठीक है, फंगस। नंबर 2 इंसेक्ट्स, ठीक है, या कीड़े, ठीक है। नंबर 3 नेचर या नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, या नेचर में या नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, प्राकृतिक ताकतें। नंबर 4 बैड स्टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले फंगस, ठीक है, द मेन कॉज, ठीक है, ये चार जो है खतरनाक जो है टिम्बर को जो है खराब करने में जो है मदद करते हैं, ये चार तरह के जो है, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले आ गया अपना फंगी। जैसा एक जो है नाम से ही होता है फंगस, जो कि उसके अंदर जो खोखलापन करने में मदद करते हैं, ठीक है। The main causes of decay in timber, main causes of decay in timber क्या है भाई? फंगी, इस फंगी या फंगस, ठीक है। तो ये फंगी के द्वारा जो है, ठीक है, द फंगस विच इज एन ऑर्गेनिज्म, फंगस इज विच इज एन ऑर्गेनिज्म, कहां से पैदा होती है भाई ये? कैसे? ग्रो ऑन टिम्बर, grow on timber and decay the timber, decay the timber, ठीक है। तो टिम्बर को, लकड़ी को जो है खोखला करने में, ठीक है, उसके ऊपर जो ग्रो करती रहती है, ठीक है। जैसे वो मिट्टी सी देखी है आपने, मिट्टी जैसी, तो कीड़े के रूप में जो मिट्टी सी जो है वो उसके अंदर ही अंदर जो उसको जो है खोखला करने में मदद करती रहती है, ठीक है। छोटे छोटे जो है कीड़े से रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग responsible for developing
developing the diseases in timber. Diseases in timber, जैसे कि कौन कौन से रॉड्स एंड स्ट्रेन्स, रॉड्स एंड स्ट्रेन्स। रॉड क्या होते हैं? जो उसके ऊपरले हिस्से पे होता है, ठीक है, रूट नहीं बने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो रूट बने होते हैं, तो वो टिम्बर के ऊपर, तो वो उसको क्या कर देती है, उसके अंदर फंगस लगा देती है, ठीक है। The three main types of fungi कौन कौन से? नंबर 1 वाइट रूट, वाइट रॉड्स। नंबर 2 ब्राउन रॉड। नंबर 3 ब्लू स्टेन, ठीक है। नीले नीले से धब्बा जो है बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, भूरा भूरा सा या वाइट कलर का, ठीक है, वो क्या जो फंगस बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसको हम कैसे वो करेंगे? जैसे नंबर 1 आ गया व्हाइट रॉड, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा व्हाइट रॉड, फिर ब्राउन रॉड, फिर ब्लू स्टेन। तो ये क्या चीज है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाइट रॉड, नंबर 1 व्हाइट रॉड। तो क्या होता है व्हाइट रॉड? इट डिस्ट्रॉय द लिग्निन, डिस्ट्रॉय द, क्या होता है लिग्निन? lignin part of tissues, टिश्यू, ठीक है, तो उसका जो एक पार्ट होता है, ठीक है, टिश्यू का जो उसका नीचे का, ड्यू टू इट द टिम्बर अपीयरेंस टू इट द timber appearance of light color, ठीक है, तो वो कैसे करती है, लाइट कलर में रह जाती है, ठीक है, लाइट कलर में, ठीक है। नंबर 2 तो ब्राउन रॉड, तो दिस टाइप ऑफ फंगस eats up, टाइप ऑफ फंगस eats उसका जो फ्री हिस्सा जो है उसको जो है खाने शुरू कर देती है। अब द सेलुलोज ऑफ टिश्यूज, द सेलुलोज, द
tissues leaving behind the brownish logging lignin, ठीक है। ब्राउनिश कलर में जो है वो दिखना शुरू कर देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना ब्लू स्टेन। तो ब्लू स्टेन में कैसे रहती है? इस टाइप ऑफ फंगस कॉज discoloration of original color of original color. The decay cause fungus may be classified as कौन से भाई? सबसे पहले आ जाता है ड्राई रॉट और वेट रॉट। नंबर 1 ड्राई रॉट, नंबर 2 वेट रॉट, ठीक है। क्या होता है ड्राई रॉट? ड्राई रॉट ग्रोस द टिम्बर अंडर द डैम एटमॉस्फेयर। तो जो उसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर उसको जो सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन ना जाने की वजह से होता है, ठीक है। नो एयर सर्कुलेशन, ठीक है। उसमें जो है डैम्पनेस आ जाती है, ठीक है। उसमें जो है नीलापन आ जाता है, ठीक है। वो कन्वर्ट द टिम्बर आल्सो कन्वर्ट द ड्राई फाइन पाउडर। जब इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, टिम्बर को कन्वर्ट करने में, तो क्या हो जाता है, तो जो व्हाइट जो है भूरा सा जो है फाइन पाउडर जो है, बारीक पाउडर जो है निकलना, सूखा पाउडर वो निकलना शुरू हो जाता है। और ठीक है, तो ये गर्म कंडीशन में जो रहता है, ठीक है। तो जो है ये टिम्बर की जो है स्ट्रेंथ जो है कम करता है, ठीक है। टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है उसको जो है लूज करता है, ठीक है, उसको खो देता है, ठीक है। तो ये ड्राई प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कारण होते हैं कि ये इस प्रकार का जो उसमें जो है क्या कारण रहता है कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम उसके अंदर आती है। तो सबसे पहले तो मेन कॉजेज जो इसके रहते हैं, ठीक है, ड्राई रॉट के, तो मेन इसके जो कारण है, ठीक है, जो इसका लूज करने का, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ जो है खोने का, वो कौन कौन से कारण रहते हैं, तो इसके बारे में हम सबसे पहले है ना ड्राई रॉट के बारे में हम, तो इसके कॉज क्या कारण है। नंबर 1 the most warm condition are responsible
bottom condition of are responsible for this disease. ठीक है, तो इस बीमारी के मोस्ट पॉसिबल तो ज़्यादा जो है उसको गर्म कर देना, ठीक है, उसको जो है बहुत ज़्यादा हीट दे देना, ठीक है, उसमें नमीनेस आ जाती है। एटमॉस्फेयर हैविंग नो फ्री एक्सेस, एटमॉस्फेयर having no free access on air, access on air is the main cause, ठीक है। तो जो है एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, वातावरण जो है उसको जो है कोई खुली हवा में ना रखना, ठीक है, भी एक बड़ा जो है कारण रह जाता है, ठीक है, वो जो ड्राई रोड रहने का, ठीक है, डेफिनेट, ठीक है, तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर रहने में भी एक बड़ा कारण है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। नंबर 1, poorly seasoned timber is quickly attacked, poorly seasoned timber is quickly attacked by ड्राई रोड। तो इसके द्वारा जल्दी से जो अटैक करती है वो किसको, जो कमजोर सीजन की हुई है या अच्छे से जो है उसको जो है ड्राई ना किया गया हो, ठीक है, अच्छे से उसको जो है सुखाया ना गया हो, उसके बाद अच्छे से जो है मॉइस्चर ना दिया गया हो, अच्छे से उसके अंदर नमी ना दी गई हो, ठीक है, अच्छे से जो है वो सुखाया ना गया हो, ठीक है, अच्छी हवा उसके अंदर जो है ना जाने दी हो, ठीक है। तो ये था उसके कारण, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम ड्राई रोड को, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्राई रोड। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इसमें ड्राई रोड है, तो सबसे पहले आएगा साउंड या आवाज से, नंबर 1 साउंड, ठीक है। तो उसको जो है आवाज से हम स्ट्रक्टिंग करके जो है, ठीक है, यदि वो डूल साउंड करती है देन द टिम्बर इज फुल ऑफ ड्राई रोड। अगर वो एमिट इफ द टिम्बर emit dual sound, ठीक है। अगर वो डबल डल साउंड यानी कि उसके अंदर जो अच्छे से आवाज यानी कि साफ या स्मूथ आवाज या सराउंडिंग आवाज ना निकलती हो, ठीक है, तो वो क्या डल आवाज, बिल्कुल ही डल आवाज निकलती हो, तो वो क्या करती है, then the timber is full of dry rot, full of dry
ठीक है, पाउडर फॉर्म नेक्स्ट आ गया, तो वो पाउडर की तरह है जो, ठीक है, एक जो है सूखे पाउडर की तरह जो है उसके अंदर टिम्बर इज विच इज इफेक्टेड बाय टिम्बर which is affected by dry rot may be identified by the drilling and boring of timber. Drilling and boring of timber. ठीक है, तो उसके अंदर ड्रिल करके जो सुराख करके हम देख लेंगे। इफ द ड्राई फाइन पाउडर इज एक्सट्रैक्टेड fine powder is extracted after drilling then it means timber is decay from drying rot। ठीक है, तो वो ड्राई रॉट से वो खराब हो चुकी है, यदि उसके अंदर से जो है बुरादा सा है बिल्कुल खराब हुआ बुरादा। ठीक है, तो क्या होता है जो फाइन पाउडर, ठीक है, बाहर निकलना शुरू हो जाए, जो बारीक बारीक पाउडर सा बन गया, ठीक है, वो अपने आप ही निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, नंबर 3 स्मेल और डस्ट एंड डस्ट। उसकी स्मेल से या उसके जो बुरादा जो निकलता है या बुरा निकलता है, ठीक है, आल्सो स्मेल एंड अपीयरेंस ऑफ डस्ट smell and appearance of dust also helpful in identification identification of presence the dry rot। ठीक है, स्मेल या डस्ट से भी हम उसको जो है अंदर पता कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो खराब कर रही है। ठीक है, ड्राई रॉट से जो है ये खराब हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है अटैक से, ठीक है, तो ये था आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, किसके द्वारा? साउंड के द्वारा। ठीक है, अगर उसके अंदर डल साउंड यानी कि जो है अच्छे से साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, साफ पे आवाज नहीं आ रही है, तो उससे भी हम जो है इसका जो है पता कर सकते हैं ड्राई रॉट का। ठीक है, उधर से पाउडर फॉर्म अगर उसके अंदर से जो है अफेक्ट कर रही है, ठीक है, ड्रेनिंग के द्वारा हम उसके जो है पाउडर चेक करते हैं। ठीक है, पाउडर अगर खराब निकलता है उसके अंदर से तो वो
उसके अंदर जो है ड्राई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना स्मेल। उसको जो है सूंघ करके या उसके डस्ट वगैरह से, ठीक है, जो उसकी चमक दमक से जो उसके अंदर से जो बुरादा निकलता है या पाउडर निकलता है, ठीक है, उससे भी हम जो चेक कर सकते हैं कि ये खराब है या सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया प्रिवेंशन फ्रॉम ड्राई रोड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।